हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी CGL में हिंदी। ये आपका हिंदी जो है वो आपका पेपर 2 ही नहीं बल्कि पेपर 1 के भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपको झारखंड में हिंदी का किसी भी एग्जाम का तैयारी करें, उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है आपका प्रयोजन मूलक हिंदी। तो चलिए बिना लेट के हम लोग पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो है आपका कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। तो जी हाँ, अधिसूचना का प्रकाशन जो है ना वो आपका होता है राजपत्र में, जिसे गैजेट्स बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, यानी कि जो ये पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है उनमें से कौन सा ये है जो कि आपका सरकारी पत्र नहीं है। तो वह आपका आवेदन पत्र। आवेदन पत्र जो होता है ना वो आपका सरकारी पत्र नहीं होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि प्रयोजन मूलक हिंदी का उदाहरण नहीं है नहीं आपके पास पूछा है। तो देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी का उदाहरण जो नहीं है ना वो है आपका वाणिज्यिक प्रयुक्ति। वाणिज्यिक प्रयुक्ति जो है वो आपका प्रयोजन मूलक हिंदी का उदाहरण नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है। तो आदरणीय महोदय संबोधन जो है ना वो आपका होता है कार्यालयीन पत्र में ना। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्य हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो वो है आपका निवेदित ना। वो क्या है आपका निवेदित, जो आपका प्रकाशित किया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो देखिए शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आपका प्रार्थना जो है वो नहीं आता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, तब उसे क्या कहा जाता है। तो ये है आपका कि उसे परिपत्र कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन आपका पार्ट 2 में भी रिपीट हुआ है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। तो देखिए ईमेल जो है ना वो आपका आधुनिक दृश्य के माध्यम में आता है ना। आधुनिक दृश्य के माध्यम के अंतर्गत आता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। तो वो है आपका चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष जो है ना वो आपका बिंदु पत्र लेखन की विशेषता में नहीं आता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ही पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे बेसिकली परिपत्र बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, परिपत्र बोलते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि आपका परिपत्र किस श्रेणी में आता है। तो देखिए परिपत्र जो है ना वो आपका आधिकारिक पत्र की श्रेणी में आता है, इसे याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे बाद लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कि उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है। तो जी हाँ, इसे क्या बोलते हैं। तो इसे बेसिकली क्या बोलते हैं, अनुस्मारक बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, अनुस्मारक बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि प्रारूप लेखन का अर्थ है। प्रारूप लेखन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए प्रारूप लेखन का अर्थ होता है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, उसे क्या बोलते हैं, प्रारूप लेखन बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि उत्तर पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। उत्तर पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र को क्या बोलते हैं। तो इसे देखिए अर्धशासकीय पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे अर्धशासकीय पत्र बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि संप्रेषण में भाषा कैसी होनी चाहिए। तो देखिए संप्रेषण में जो भाषा आपकी होनी चाहिए ना वो आपका होता है कठिन ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि संप्रेषण में कैसी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए संप्रेषण में जो है ना वो आपका कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए। चलिए वहीं आएगा क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली आएगा क्वेश्चन आपका कि डैश किसी भी रचना का एक भाग होता है। क्या होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद। अनुच्छेद जो होता है ना वो किसी भी रचना का एक भाग होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि डैश में लेखक या कवि अपने विचार कल्पना से सूत्र वाक्य को प्रोषित करते हैं। क्या है वो आपका। तो वो है आपका पल्लवन। पल्लवन जो है ना, पल्लवन में लेखक या कवि जो है अपने विचार कल्पना में सूत्र वाक्य को प्रोषित करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भाव पल्लवन में मूल्य वाक्य में आए विचार सूत्रों को डैश से समझाया जाता है। किससे समझाया जाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये है आपका कि
विस्तार से ना, कैसे समझाया जाता है, तो विस्तार से समझाया जाता है। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसे लघु निबंध की संज्ञा दी जाती है। तो जिसे लघु निबंध की संज्ञा दी जाती है ना, उसे बेसिकली क्या बोलते हैं, पल्वन बोलते हैं ना। पल्वन को लघु निबंध की संज्ञा दी जाती है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का पल्वन किया जा सकता है। तो देखिए, जो युक्ति का पल्वन किया जा सकता है ना, वो है आपका गागर में सागर। गागर में सागर को पल्वन किया जा सकता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भावार्थ और पल्वन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, इसमें अंतर बस छोटा सा होता है ना कि भावार्थ में भाव विस्तार की सीमा होती है। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि पल्वन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पल्वन के लिए जो प्रयोग किया जाता है ना, वो है आपका प्रसिद्ध वाक्य, लोकगीति और सूक्ति। ये तीनों का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि पल्वन में वाक्य संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए। तो देखिए, पल्वन में वाक्य संरचना जो है ना, वो बेसिकली आपका छोटा वाक्य होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, छोटा वाक्य होना चाहिए। तो चलिए, इस तरह से आपका प्रयोजन मूलक हिंदी का चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ये आपका कंप्लीट वीडियो है। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली डेडिकेटेड है आपका JSSC CGL पेपर 2 पे, लेकिन आप अगर पेपर 1 का भी इससे पढ़ना चाहे तो इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स पे आधारित है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में एक नए इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।